So in triangle ABD, congruent to triangle BAC. Why? First write AB, BA. This is AB and AB. We can write AB and AB. But after checking the angle, we found that the angle is at A and in the right hand side, this angle is at B. So at A, there the point will be B. So this is wrong. AB is wrong. So BA is right. Now the third is AD and BC. Use AD and BC. So the concept is, this is side, angle, side. So by SAS, side, angle, side congruency rule. Yes, Abhinav? Yes, sir. Yes, आपने हैंड रेज किया था. No, sir. Okay. Dikshita, is it now clear? Yes, Khushi? And who is this? Ram? Sir, Yes. Yes, बोलो बेटा. Sir, repeat please. Wait. Yes, Khushi? sir, if there in any question that we cannot apply CPCT, then what we will do? नहीं बेटा, विदाउट सीपीसीटी कुछ नहीं होगा. ट्रायंगल पहले कॉन्ग्रेंट होगी, फिर ही सीपीसीटी आएगा. वो लगेगा ही लगेगा. बिना सीपीसीटी के वो प्रूव नहीं हो सकता. कोई भी क्वेश्चन चेक कर लेना. देखो, टॉपिक पढ़ रहे हैं हम कॉन्ग्रेंसी. तो कॉन्ग्रेंसी में सबसे पहले अगर आपको कोई क्वेश्चन बनता है, ठीक है, सबसे पहले डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं बनता, क्वेश्चन से पहले उसका सॉल्यूशन आता है, उसमें से डाटा एलिमिनेट होता है. तो वो पहले डिक्लेयर करेगा कि दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट लेके चलेगा, फिर उसमें से डाटा गायब करेगा. गेटिंग माय पॉइंट? तो वहां पे कॉन्ग्रेंसी जरूर लगेगी, लेकिन आपको ये देखना होगा कि कॉन्ग्रेंसी कहां पे लग रही है. जैसे अभी तो जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें आपको प्रूव करने के लिए बोलना जा रहा है. अगर मैं आपको ये बोल देता, यहां से ये फर्स्ट पार्ट एलिमिनेट कर देता, देखो, अगर इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट एलिमिनेट कर देता, आप अगर इसमें से मैं फर्स्ट पार्ट एलिमिनेट कर देता, आपको ये सीधा पूछ लेता कि प्रूव बीडी इक्वल एसी, प्रूव बीडी इक्वल एसी. तो आप सबसे पहले क्या करते कि ये चेक करते किन दो ट्रायंगल्स में ये बीडी और एसी लाई करते हैं, और जिस ट्रायंगल का डाटा हमें गिवन है, मैक्सिमम डाटा हमें गिवन है कि उसकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर सके. ठीक है बेटा? दिस इज खुशी. यस खुशी, इज इट क्लियर? Yes, sir. कभी भी वो ये तो अभी तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन है तो इजी है, तो वहां पे हमें ट्रायंगल दे रखी है कि कौन सी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है. लेकिन जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे तो वहां पे हमें ट्रायंगल भी देखनी पड़ेगी, कौन सी ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, जिससे हमारा डाटा जो है, जो पार्ट बनता है क्वेश्चन का, वो कैसे प्रूव हो. यस, नाउ Okay, sir. दिस वाज राम. यस बेटा, अपना नाम यहाँ पे क्लास नेम रखा करो. Sir, your voice is not coming clearly. आपका नाम क्या है बेटा? Sir, my name is Ran Singh. तो बेटा क्लास उसपे जो आपकी आईडी है उसमें अपना नाम रखो, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ Yes, ऑल, sir. यस, Okay, sir. यस बोलो बेटा. Nothing, sir. Yes, I am repeating. First of all, write the given data, that is AD equals BC and angle DAB equals angle CBA. Then write two proof part. In the two proof part, first part is prove triangle ABD congruent to triangle BAC. Second part, BD equal AC, and third part, angle ABD equal angle BAC. Now, first of all, in triangle ABD and BAC, in triangle ABD and triangle BAC, AD equal Okay, BC. sir. This is given. Is Okay, it clear? sir. Is it clear? Yes, sir.
Okay. Now try third question. AD and BC are equal perpendicular to a line. Sir, what is your name? I am new. Sorry. Hello, sir. Yes, बोलो बेटा. Yes, बोलो. Sir, what is your name? राहुल गर्ग. Okay, sir. From where you are? उसकी आपको क्या प्रॉब्लम? अब ये बताओ, अब पढ़ने आए. मैं आई थिंक 2 मंथ आपको वेकेशन से पहले पढ़ा रहा हूँ और अब 1 मंथ यहाँ पे हो गया. Now the third question is AD and BC are equal. Done this question number 3. Done or not? Question number 3. किस किस का हो गया? Raise your hand. Yugansh, very good. Shravan, anybody else? Dikshita, Abhinav, Kundan. Yes, Dikshita, Abhinav, Kundan, Suryanshu. यस सर. हो गया बेटा ये क्वेश्चन या नहीं? थर्ड क्वेश्चन सर कर रहा हूँ. करो. कर रहा हूँ सर. ओके. दीक्षिता, खुशी, अभिनव. No, sir. Yes, sir. Doing. यस, सबसे पहले युगांश ने किया था ना. युगांश, Exercise 7.1 class 9 maths MKR class is question number 1. okay, here we have given that AD and BC are equal and these two lines are perpendicular to a third line, that is AB. So it means this angle and this angle will be 90 degree, and we have to prove that CD bisect AB. This is CD and we have to prove that this bisect AB, means we have to prove OB equals OA. अल्टीमेटली हमें यही प्रूव करना है. अगर हम OB को इक्वल टू प्रूव कर दे OA के, then we can say that CD bisect AB. Now these two lines are lined in this triangle and this triangle. So in triangle OBC, in triangle OBC and
triangle OAD, OBC and OAD में AD equals BC, AD equals BC, this is given. Angle CBO, this angle CBO equals angle DAO, equals angle DAO, because AD and BC is perpendicular to AB, या फिर आप सीधा लिख दो each is 90 degree. Now this angle is equal to this angle. Why? Raise your hand if you know this angle is equal to this angle. Why? Yes, Rashi. Sir, because they are vertically opposite angles. Yes. So these two angles are vertically opposite angle. So angle COB equals angle AOD. Angle COB equals angle AOD. Now, vertically opposite angle. So triangle, first write any triangle. This is OBC. Triangle OBC congruent to triangle OBC. Here this is AD equals, sorry, in the left hand side this is triangle ADO. Triangle ADO. So AD equals BC. We can write BC or CB. We can write BC or CB. So here the angle is B and here the angle is A. इसको थोड़ा चेंज कर लेना. ये जो एंगल DAO है, DAO ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा क्योंकि नीचे वाली ट्रायंगल का पार्ट है. सो एंगल A, तो यहाँ पे एंगल क्या होना चाहिए? B. So this is BC, not CB. So CBO. This is congruent to triangle BCO. देखो जहां पे 90 वहां पे 90, तो A की जगह B. जहां पे O वर्टिकल अपोजिट तो वर्टिकल अपोजिट. आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको. यस रजत. यस रजत. बोलो. Now we have to prove OB equals OA. OB equals OA. So OA first and third equals first and third, that is OB by CPCT, corresponding part of congruent triangle. If OA equals OB, then it means CD bisect AB. CD bisects AB. Is it clear? Any doubt? Any doubt? Raise your hand. Yes, Prerna. Sir, we proved that OA is equals to OB, but we didn't prove CD bisect that. बेटा देखो, अगर ये दोनों पार्ट इक्वल है, अगर ये दोनों पार्ट, ये वाले दोनों पार्ट इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है? ये वाली जो रे है इसको बाइसेक्ट कर रही है. इसके नीचे आप लिखोगे ना, हेंस सेक्ट का मतलब क्या था कि दो बराबर पार्ट में डिवाइड करना. अगर ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब क्या है कि CD जो है वो बाइसेक्ट भी कर रही है AB को.
Prerna, is it clear? Yes, sir. So now write Yes, sir. hence CD bisect AB. Hence CD bisects AB. इसी जगह अगर आपको ये बोल देता कि प्रूव दैट AB बाइसेक्ट CD, तब भी यह सही था, तब आपका इसको इन दोनों को प्रूव करते इक्वल, देन वी प्रूव OD इक्वल्स OC. Note down this and then we will start. Fourth question. Yes, Sharwan. Sumit Vishnoi. Sumit. जो प्रोफाइल पे तू ये वीडियो चला रखी है ना, इसको बंद रख. Yes, in the fourth question, L and M, these two are the parallel ray, and PQ is another parallel ray. We have to prove that this triangle ABC congruent to triangle ADC, ABC congruent to triangle CDA. ABC को CDA के congruent prove करना है. तो देखो ये AC जो और AC क्या हो जाएगी, कॉमन, and this angle will be equal because of alternate interior angle. These two are the parallel ray, so this angle and this angle will be the alternate interior. We have to prove triangle ABC congruent to triangle CDA. So this angle will be equal to this angle and this angle will be equal to this angle.